नमस्ते बच्चों, क्लास 6 का डॉक्टर होमी बाबा का 37 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को तो ये समझा ही नहीं होगा। ठीक है, इसको समझते हैं। द मशीन इज कॉल्ड फोर्स मल्टीप्लायर। अब ऐसी मशीन जिसको हम फोर्स मल्टीप्लायर बोल सके। फोर्स मल्टीप्लायर यानी क्या होता है? देखिए सिंपल है, जो फोर्स को मल्टीप्लाई करे। मान के चलो कुआं है, कुएं से हम पानी खींच रहे हैं, तो कुएं से पानी खींचने के लिए एक ऐसा पुलिंग लगाया जाता है। ठीक है, जिससे ऐसी रस्सी आती है, तो ये क्या करता है? हमारे फोर्स को मल्टीप्लाई कर देता है। फोर्स को मल्टीप्लाई यानी देखिए, मान के चलो कि ऐसी कोई एक चीज है, हमको उठानी है, तो हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, फिर भी वो हमसे जो है वो उठ नहीं पाती। हम यहाँ से ऐसा एक आधा रॉड लगा ले और उसको ऐसा अगर ऐसा खींचे तो ये ऊपर की तरफ, तो फोर्स हम कम लगा रहे हैं, पर ये जो चीज है ये ऊपर की तरफ उठती है, यानी फोर्स को मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारा जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझिएगा, ये एक ऐसा ये होता है। ठीक है, मान के चलो ये ऐसी पुली है और यहाँ पे ऐसा एक रॉड है। ठीक है, यहाँ पे ऐसी कोई एक चीज रखी है जो है 100 न्यूटन की। ठीक है, मान के चलो इसको 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना पड़ता है इस चीज को ऊपर उठाने के लिए। पर अगर ये यहाँ पे रखी है और हम अगर इसको यहाँ से खींचते हैं तो हमें 20 न्यूटन का ही फोर्स लगाना पड़ता है और ये चीज ऊपर की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये 5 गुना फोर्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 गुना कैसे? ये 100 था। देखिए जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज यानी कितना लोड है और हम कितना इफोर्ट लगा रहे हैं, हम कितनी मेहनत लगा रहे हैं। यहाँ पे लोड कितना है? 100 न्यूटन और हम फोर्स कितना लगा रहे हैं? 20 न्यूटन। यानी यहाँ पे 100 न्यूटन फोर्स लगाने की जरूरत थी, वहां पे हम 20 न्यूटन ही फोर्स लगा रहे हैं। यानी जो हमारा फोर्स है ये 5 गुना मल्टीप्लाई हो रहा है। जहां पे हमको 100 लगाना था वहां पे हमने 20 ही लगाया और वो चीज जो है वो ऊपर चली गई, यानी ऊपर उठ गई। तो जितना फोर्स लगाना था उससे 5 गुना कम लगाया, यानी फोर्स हमारा मल्टीप्लाई हो गया, 5 गुना मल्टीप्लाई हो गया। इसको बोला जाता है मैकेनिकल एडवांटेज, यानी हमें फायदा मिल रहा है। मैकेनिकल एक एडवांटेज मिल रहा है, हमें फायदा मिल रहा है। इस चीज को समझो, समझ में आ रहा है? यानी मान के चलो कि यहाँ पे 100 न्यूटन है और हम यहाँ पे 100 न्यूटन ही फोर्स लगा रहे होते तो ये 1 आता तो कोई फायदा नहीं होता, उसकी जगह तो हम ऐसे उठा लेते, फोर्स लगता क्या? नहीं। और यहाँ पे मान के चलो कि 200 न्यूटन लगता तो फिर तो कुछ काम की चीज नहीं है। मान के चलो कि यहाँ पे 50 न्यूटन ही फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ता तो ये 2 गुना हमें फायदा हुआ। पर फायदा तो हुआ, कुछ ना कुछ तो फोर्स मल्टीप्लाई हुआ। अगर मान के चलो कि यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 90 है, फिर भी कुछ ना कुछ फायदा हुआ। इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो कुछ ना कुछ 1 पॉइंट के करीब आएगा। तो ये जो फोर्स होता है जब मल्टीप्लाई होता है तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा आना चाहिए, तभी हम उस मशीन को फोर्स मल्टीप्लायर बोलेंगे, यानी वो फोर्स को मल्टीप्लाई कर रही है। पॉइंट में सही है ना, 0.01 आएगा, ठीक है, पर वो उसने थोड़ा फोर्स को मल्टीप्लाई तो किया। तो यहां पे आपको समझना होगा कि मशीन इज कॉल्ड फोर्स मल्टीप्लायर। मशीन को हम फोर्स मल्टीप्लायर कब बोलेंगे, यानी वो फोर्स को मल्टीप्लाई कब करेगी? जब मैकेनिकल एडवांटेज यानी ये जो है लोड अपॉन इफेक्ट ये ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए। अगर कम आती है, अगर मान के चलो कि यहाँ पे 100 न्यूटन का हमने ये है चीज है और यहाँ पे 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स मल्टीप्लाई नहीं हुआ, फोर्स कम हो गया। ये कितना आया? ये 0.5 आया, तो फोर्स तो कम हुआ ना। तो हमें फोर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ की जो वैल्यू है ये जब 1 से ज्यादा आएगी तो इसका मतलब है कि उस मशीन ने फोर्स को मल्टीप्लाई किया है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, द मशीन इज कॉल्ड फोर्स मल्टीप्लायर इफ मैकेनिकल एडवांटेज यानी MA इज ग्रेटर देन 1। तो वो कैसा होना चाहिए? 1 से ग्रेटर होना चाहिए मैकेनिकल एडवांटेज, तभी हम उस मशीन को फोर्स मल्टीप्लायर मशीन जो है वो बोलते हैं।